बेंगलौर की आईटी कंपनी में काम करने वाले रौनक के ऑफिस में कोरोना संकट की वजह से साल 2020 से ही वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया। वो यूपी के अपने होम टाउन झांसी चले आए। उन्हें सैलरी मिलती रही और अपने घर पर थे, इसलिए खर्च भी कुछ खास नहीं हो रहा था। ऐसे में उन्होंने शेयर मार्केट में दांव आजमाने की सोची, लेकिन वो कुछ जानते थे नहीं और जब थोड़ा रिसर्च किया तो जटिलता देखकर उनके हाथ पांव फूल गए। वो शेयर बाजार में पैसा तो लगाना चाहते थे, लेकिन कंपनियों के बारे में लगातार स्टडी या रिसर्च करने का समय उनके पास नहीं था। ऐसे में उनके दोस्त ने उन्हें पैसिव फंड के बारे में बताया। पैसिव फंड्स उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका माना जा रहा है जिन्हें शेयर बाजार या अपने वित्तीय लक्ष्य के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स को सामान्य रूप में दो तरह से वर्गीकृत किया जाता है, एक्टिव या पैसिव फंड, यानी सक्रिय और निष्क्रिय फंड। आखिर ये एक्टिव या पैसिव फंड होते क्या हैं? एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर इसे काफी सक्रिय तरीके से मैनेज करते हैं। ये फंड मैनेजर फंड की रणनीति बनाने के लिए गहन अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। वो नियमित रूप से शेयरों की खरीद और बिक्री पर भी सक्रियता से निर्णय लेते रहते हैं। दूसरी तरफ पैसिव म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर निष्क्रियता से मैनेज करते हैं, इसलिए ऐसे फंड्स के निवेशकों को भी बहुत रिसर्च और विश्लेषण करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंडेक्स और ईटीएफ जैसे फंड इसी कैटेगरी में आते हैं, जो किसी इंडेक्स या एक्सचेंज को फॉलो करते हैं। देश के प्रमुख वेल्थ टेक ऐप फिनिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2021 में इंडेक्स और ईटीएफ जैसी पैसिव योजनाओं में कुल निवेश 10,685 करोड़ रुपए का हुआ। इसकी वजह से पैसिव फंड्स का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 4.29 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। नवंबर 2021 में गोल्ड ETF को छोड़कर बाकी ETF के AUM में 59% की बढ़त हुई है। इस दौरान गोल्ड ETF में 33% की बढ़त हुई है। कुल पैसिव स्कीम्स की संख्या करीब 177 तक पहुंच गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर पैसिव फंड्स में इतनी रुचि क्यों बढ़ रही है? इसके बारे में फिन2 के फाउंडर मनीष पी हिंगर ने कहा कि पैसिव फंड बाजार का अनुसरण करता है, इसलिए ये एक्टिव फंड की तुलना में कम उतार चढ़ाव वाला होता है। इसकी वजह से ये नए निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प बन जाता है और उन निवेशकों के लिए भी जो रिटर्न की जगह सुरक्षा को तरजीह देते हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए ठीक है जो ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। इस जटिलता से कौन जूझे कि किस फंड को चुने और किस में अपना पैसा लगाना सही रहेगा, इससे अच्छा है कि किसी एक पैसिव फंड में पैसा लगा दिया जाए। फिनिटी के बिजनेस हेड अभिलाष जोसेफ कहते हैं कि कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद भारत में पैसिव इन्वेस्टिंग में अच्छी बढ़त देखी गई। इन फंड्स में निवेशकों की रुचि अब तक सबसे ज्यादा है। निवेशकों की संख्या हर महीने बढ़ रही है। इस सेक्टर में लॉन्च हुए उत्पादों का ट्रेंड भी इसी तरह का है। मनी9 की सलाह ये है कि निवेशकों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, अपने पूरे पोर्टफोलियो में किसी भी एक तरह का फंड न रखें। आप अपने जोखिम लेने की क्षमता और रिटर्न की उम्मीद के मुताबिक ये तय करें कि कितना एक्टिव फंड रखना है और कितना पैसिव। और अगर खुद आप ये बात तय न कर पा रहे हों तो किसी फाइनेंशियल प्लानर की मदद ले सकते हैं।